हेलो दोस्तों, ये लव स्टोरी एक ऐसे लड़के पर समर्पित है जो बेहद गरीब हैं। इनका दिल ऐसे अमीर लड़की पर फंस जाता है जो बाद में छुड़ाने से भी नहीं छूटती है। अगर इस लड़की से अपनी ज़िंदगी बनानी है तो उनके जैसा अमीर तो बनना ही पड़ेगा, वरना उस लड़की की शादी उनके माँ बाप कहीं और करा देंगे। तो आइए देखते हैं वह लड़का अपने प्यार को बचाने के लिए अमीर बन पाता है या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी से। विजय का सारा बचपन गाँव में ही गुजरा। गरीब होने के बावजूद उनके माँ बाप चाहते थे कि वह अच्छी स्कूल में पढ़े लिखे और एक दिन अच्छी नौकरी मिले। विजय जैसे ही 10वीं की परीक्षा पास की, आगे की पढ़ाई के लिए उनके माँ बाप शहर भेज दिए। शुरू के दिनों में कॉलेज में सब कुछ अच्छा ही चल रहा था, लेकिन विजय जब एक दिन जॉगिंग के लिए जा रहा था तब उनकी मुलाकात एक खूबसूरत लड़की से होती है। विजय उस लड़की को देखने के लिए हर सुबह जॉगिंग के लिए जाता है। विजय हर सुबह उस लड़की को दूर से देखकर मन बहला लेता था, क्योंकि उसके सामने जाने की हिम्मत नहीं होती थी। एक दिन विजय हाथ में पानी का बोतल लेकर जॉगिंग के लिए जा रहा होता है। तभी वह लड़की पीछे से आ रही थी। उसे बहुत ज़ोर की प्यास लगी थी। विजय के हाथ में पानी का बोतल देखकर वह रुक गई और विजय से कहने लगी, देखिए ना, मुझे बहुत प्यास लगी है और मैं पानी का बोतल भी लेकर नहीं आई हूँ। क्या आप मुझे पानी देंगे? विजय ने पानी का बोतल देते हुए कहा, क्या आप रोज़ आती हैं? लड़की ने कहा, हाँ, मैं रोज़ आती हूँ, लेकिन कभी कभी अपनी मम्मी पापा के साथ। क्या आप भी रोज़ आते हैं? लड़की ने कहा, हाँ, मैं भी रोज़ आता हूँ, विजय बोला। लड़की कहती है, ठीक है, मुझे बहुत देर हो गई है, मैं चलती हूँ। अब इस तरह से दोनों की दोस्ती हो गई और दोनों हर सुबह को रोज़ जॉगिंग के बहाने एक दूसरे से मिलते थे। एक दूसरे से काफ़ी बातचीत होती थी। एक दिन विजय ने उस लड़की से अपने बारे में पूछा तो पता चला उसका नाम शिवानी था। उसके मम्मी पापा उस शहर के बड़े डॉक्टर थे। एक दिन की सुबह दोनों एक दूसरे से बातें करते हुए दौड़ रहे थे। तभी अचानक शिवानी के पैर में दर्द होने के कारण शिवानी वहीं गिर पड़ी। शिवानी बिल्कुल चलने फिरने नहीं सक रही थी, इसलिए विजय ने अपने दोस्तों से बाइक मांगकर शिवानी को उसके घर पहुंचा दिया। और विजय घर वापस अपना घर आने वाला होता है तब शिवानी कहने लगी, थैंक्स विजय, मेरी हेल्प करने के लिए। अब तो मैं तुम्हारे साथ कुछ दिनों के लिए जॉगिंग पर नहीं जा सकती, मैं घर में अकेली हो जाऊंगी। तब तक तुमसे बात करने के लिए क्या तुम अपना फ़ोन नंबर दोगे? विजय ने अपना फ़ोन नंबर दिया। एक दिन शिवानी का कॉल आता है। वह कहती है, कैसे हो विजय? विजय कहता है, मैं ठीक हूँ, और तुम्हारा पैर कैसा है, ठीक तो हो रहा है ना? शिवानी कहती है, हाँ, पहले से थोड़ी बहुत चल फिर सक रही हूँ। विजय बोले, शिवानी, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ, प्लीज़ बुरा मत मानो। आजकल मैं अकेले जॉगिंग के लिए जाता हूँ तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। जब हम दोनों साथ में जॉगिंग के लिए जाते थे, एक दूसरे से बातें करते थे, तो कितना अच्छा लगता था। बस मैं यही चाहती हूँ कि तुम जल्दी से ठीक हो जाओ और हम दोनों फिर से जॉगिंग के लिए साथ में जाएं। कुछ दिनों के बाद शिवानी बिल्कुल ठीक हो जाती है और वे दोनों फिर से जॉगिंग शुरू कर देते हैं। शिवानी बोली, कितने दिनों से बेड पर पड़े पड़े बस तुम्हें और अपनी जॉगिंग को मिस कर रही थी। विजय, सच में तुम बहुत अच्छे हो, देखो ना, थोड़े ही दिनों में हम दोनों कितने घुल मिल गए, जैसे लगता है सालों से हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं। अच्छा, यह बताओ, हम दोनों खाने के लिए बाहर किसी रेस्टोरेंट में चले क्या? विजय जाने के लिए तैयार हो जाता है और दोनों किसी रेस्टोरेंट में चले जाते हैं। विजय शिवानी से मन ही मन प्यार करता था। वह अपने दिल की बात कहना चाहता था, लेकिन विजय को डर था कहीं उसने रिजेक्ट किया तो दोनों की इतनी अच्छी दोस्ती पल भर में टूट जाएगा, इसलिए वह नहीं कहता था। शिवानी और विजय वो घर वापस आ रहे थे। आते समय उनकी कार अचानक रोड पर बंद हो गई। उस वक्त रात के 8 बजे थे। तभी शिवानी के पापा का फ़ोन आता है और पूछते हैं, कहाँ हो बेटा? शिवानी बोली, पापा, मेरी गाड़ी बंद हो गई है, मैं उसे ठीक करा रही हूँ। पापा बोले, कोई दिक्कत है तो मैं तुम्हें लेने के लिए आऊँ? शिवानी बोली, पापा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मेरा एक दोस्त है, वह मेरे साथ है, वह मेरी मदद करने के लिए है, मैं जल्द ही घर पहुँच जाऊँगी, आप लोग फिक्र ना करें, वह सब कुछ संभाल लेगा। तब विजय कहते हैं, शिवानी, मुझ पर भरोसा करने के लिए थैंक्स, क्योंकि एक ऐसे लड़की को रात में देखकर कभी कभी दोस्तों के मन भी बदल जाते हैं और उसका गलत फ़ायदा उठा लेते हैं। इसलिए बहुत सारे लड़कियां रात होते ही अपनी सुरक्षा के लिए अपने परिवारों, अपने रिलेटिव या जान पहचान वालों को अपने साथ रखते हैं। लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया और मुझ जैसा अनजान लड़के पर भरोसा जताया। क्या तुम मुझ पर इतना भरोसा करती हो? और कहीं अगर मैंने तुम्हारा गलत फ़ायदा उठा लिया तो तुम क्या करोगी? शिवानी बोलती है, हे चल झूठे,
तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, क्योंकि मुझे पता है तुम एक अच्छे लड़के हो। हम दोनों पिछले 3 महीनों से दोस्त हैं। हमें एक दूसरे के बिहेवियर को अच्छी तरह से पता है। और क्या मुझे पता नहीं चलेगा कि तुम कैसे लड़के हो? अच्छा, अब ये सब छोड़ो और बताओ हम दोनों घर कैसे जाएं? विजय ने अपने दोस्तों को फ़ोन करके मैकेनिक लाने के लिए कहा। दोस्तों ने मैकेनिक लाकर थोड़ी देर में गाड़ी ठीक कर दी। शिवानी विजय को घर ड्रॉप करके वह अपने घर चली जाती है। अब दोनों को एक दूसरे का फ़ोन नंबर मिल जाने के बाद वे दोनों आराम से घंटों बात किया करते थे। लेकिन कुछ दिन बाद शिवानी की तबीयत अचानक ख़राब हो जाती है और मिलने के लिए विजय उनके घर जाना चाहता है। लेकिन शिवानी के मम्मी पापा को शक ना हो जाए, इसी डर से विजय शिवानी के घर नहीं जा सकता था। एक दिन शिवानी का कॉल आता है और कहती है, विजय आज घर पर कोई नहीं है, क्या तुम मुझसे मिलने के लिए आओगे? विजय मिलने के लिए उनके घर चला जाता है। विजय शिवानी के घर पहुंचकर देखा तो शिवानी बेड पर लेटी हुई थी। विजय को देखकर शिवानी की आंखों में खुशी के आंसू थे। शिवानी को बहुत अच्छा महसूस हो रहा था, क्योंकि एक फ़ोन करने पर विजय उनसे मिलने आता है। सच्चे दोस्त की तरह उनका देखभाल कर रहा था। वह बहुत खुश थी। विजय शिवानी के हालचाल पूछते ही इतने में उनके हाथ शिवानी के हाथ पर चले जाते हैं और छूकर देखा तो पता चला कि शिवानी को बहुत तेज की बुखार थी। विजय शिवानी से कहने लगी, तुम्हें तो बहुत ज़्यादा बुखार है, चलो हम दोनों डॉक्टर के पास चलते हैं। दोनों डॉक्टर के पास गए। शिवानी को इंजेक्शन देकर कुछ दवाइयाँ खाने के लिए दिए और कुछ दिनों के बाद शिवानी की तबीयत पूरी तरह से ठीक हो गई। विजय शिवानी से अपने प्यार का इजहार करना चाहता था, लेकिन शिवानी अमीर होने की वजह से प्यार का इजहार करने में डर लगता था। उसे लगता था कहीं शिवानी बुरा मानकर रिजेक्ट ना कर दे, इसलिए विजय अपने प्यार को अपने सीने में दफन करके जी रहा था। लेकिन विजय कब तक इस तरह से अपने प्यार को अपने दिल में छुपाए बैठता? किसी न किसी दिन तो उसे बताना ही था। अगर विजय शिवानी को अपने प्यार के बारे में नहीं बताएगा तो शिवानी को कैसे पता चलेगा प्यार के बारे में? इसी सोच में डूबे हुए विजय एक दिन हाईवे के किनारे बैठा हुआ था। वहीं पर कुछ दूर आगे एक गाड़ी आकर रुक गई। विजय गाड़ी की ओर देखा तो गाड़ी से शिवानी और उनके माँ बाप उतर रहे थे। शिवानी के माँ बाप किसी से मदद मांगने के लिए इधर उधर देखने लगे और अचानक उनकी कार विजय पर पड़ी। उन्होंने देखा और विजय को बुलाया। शिवानी के माता पिता विजय से कहने लगे, बेटा हमारी गाड़ी का टायर पंक्चर हो गई है, टायर लगाने में हमारी मदद कर दो। विजय ने गाड़ी के पीछे से फ्रेश टायर निकालकर लगवाने में मदद की। यह सब देखकर शिवानी मन ही मन मुस्कुरा रहे थे और उसे लग रहा था अगले दिन शिवानी विजय से कुछ कहना चाहती थी। लेकिन विजय किसी काम के बाहर से गांव चले गए। तो दोस्तों आगे क्या होता है हम जानेंगे अगले वीडियो पर। तब तक के लिए